आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार 15 अगस्त को लेकर विशेष तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। इस बार लाल किले की सुरक्षा के लिए विशालकाय कंटेनर्स का सहारा लिया जा रहा है। किले के प्रवेश द्वार के पास एक के ऊपर एक करते हुए कंटेनर की पूरी दीवार तैयार की गई है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। यह दीवार इतनी ऊंची है कि अब चांदनी चौक से प्रधानमंत्री को झंडा फहराते हुए देखना संभव नहीं होगा। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान सीमा पर हुए ड्रोन हमले को देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन कंटेनर्स की रंगाई पुताई करके इन्हें सजाया जाएगा। यदि आप पृथ्वी पर रहते रहते ऊब गए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 60 के दशक से ही मंगल पर जीवन तलाशने में जुटी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 4 पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं। आवेदन के जरिए चुने गए 4 लोगों को मंगल ग्रह पर रहने के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें वहां होने वाली चुनौतियों को लेकर तैयार करने के लिए मंगल ग्रह की तरह ही बने एक स्थान पर रखा जाएगा। नासा ने इसके लिए शुक्रवार से ही आवेदन लेने आरंभ कर दिए हैं। अंतिम तौर पर चुने गए 4 व्यक्तियों को अमेरिका के ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में बने मार्स ड्यून अल्फा नाम के एक घर में 1 वर्ष तक के लिए रखा जाएगा। मार्स ड्यून अल्फा को 3D प्रिंटर की सहायता से तैयार किया गया है, जो लगभग 1700 वर्ग फीट का है और इसमें लाल ग्रह के जैसा ही वातावरण बनाया गया है। नासा के द्वारा मंगाए गए 4 पदों के लिए सिर्फ अमेरिका के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 4 पदों पर चयन के लिए 30 से 35 वर्ष की उम्र, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य और धूम्रपान न करना जैसी अहर्ताएं शामिल हैं। आवेदन करने वाले व्यक्तियों का अंग्रेजी में दक्ष होना भी आवश्यक है। कोवैक्सीन कोविशील्ड का कॉम्बो अच्छे परिणाम दिखा रहा है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिक्स करने पर किए गए अध्ययन से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग और मैचिंग स्टडी में अच्छे परिणाम देखने को मिले, यानी कोरोना टीका का कॉकटेल सुरक्षित है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में 98 लोगों पर किया गया, जिनमें से 18 ने अनजाने में टीके की पहली खुराक कोविशील्ड और दूसरी खुराक कोवैक्सीन ले ली थी। इन दोनों टीकों की एक-एक खुराक लेने से उनमें बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की एक-एक खुराक लेना सुरक्षित है और इसके प्रतिकूल प्रभाव भी एक ही टीके की दोनों खुराक के समान पाए गए। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने रविवार को कहा कि सदस्यों ने 28 जुलाई को समिति की बैठक बाधित की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पेगासस आरोपों पर कोई चर्चा हो और जिन अधिकारियों को गवाही देनी थी लगता है उन्हें पेश नहीं होने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी समय में समिति जासूसी मुद्दे पर सुनवाई करेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शालाओं के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई को विकसित किया है। जल शुद्धिकरण इकाइयों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बेहतर उपयोग के लिए जल का शुद्धिकरण और शोधन सुनिश्चित हो सके। नई दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की वर्तमान दर से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी योग्य लाभार्थियों को टीका लगाने में 1 और वर्ष लगेगा। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थी कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के योग्य हैं और उन्हें पूरी तरह टीका लगाने के लिए 3 करोड़ खुराकों की आवश्यकता है।
5 अगस्त तक कोविड-19 रोधी टीकों की 1 करोड़ से अधिक खुराक लगाई गई। इनमें से 76 लाख से अधिक लोगों ने कम से कम 1 खुराक ले ली है। लगभग 2 करोड़ खुराकों की और आवश्यकता है। केंद्र ने अगस्त के लिए दिल्ली को 16.79 लाख खुराकें आवंटित की है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस के विरुद्ध कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने से जुड़े मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक्शन लिया है। सीबीआई ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 आरोपी रविवार 8 अगस्त को धरे गए, जबकि 3 पहले ही दबोच लिए गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जजेस, उनके द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों के बाद और ज्यूडिशरी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की। मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने एफआईआर में 16 नामित आरोपियों में से 13 को ट्रेस कर लिया, जिनमें से 3 के विदेश में होने की खबर है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा की है। कोविन ऐप को लेकर उन्होंने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह बेहद शानदार है। व्हाट्सएप के जरिए कोविन से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड की सुविधा को लेकर थरूर ने प्रशंसा की है। देश के टीकाकरण अभियान में कोविन प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक सभी काम इसके माध्यम से काफी आसानी से किए जा सकते हैं। अब यह भी सुविधा दी गई है कि व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर भी आसानी से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए टेरर फंडिंग मामले में आज जम्मू कश्मीर के 14 जिलों के लगभग 45 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इन जिलों में श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बड़गाम, राजौरी और शोपिया शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अधिकारी जमाते इस्लामी के सदस्यों के घर की तलाशी ले रहे हैं। इस संगठन की पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नीतियों के चलते 2019 में केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद यह संगठन जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। एनआईए ने 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड से एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को आतंकी कनेक्शन होने के चलते नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इनमें से 2 आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे थे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से रविवार 8 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 9 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।